नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लोर यानी कि फर्श बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट में कितने रुपए में हमें लेना चाहिए। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि फ्लोर वर्क कॉन्ट्रैक्टर रेट कैलकुलेशन यानी कि फर्श बनाने का ठेका हमें कितने रुपए में लेना चाहिए। तो फ्लोर यानी कि फर्श का कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फ्लोर बनता कैसे है। तो जिस एरिया में हमें फ्लोर यानी कि फर्श बनाना है, उस एरिया को सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से प्लेन करते हैं। प्लेन करने के बाद हम पूरे एरिया को रैमर यानी कि धुरमुट से कुछ इस तरीके से कुटाई करते हैं। रैमर यानी कि धुरमुट से कुटाई करने के बाद जिस समय मिट्टी अच्छे से बैठ जाती है, तो ऊपर से कुछ इस तरीके से ईंट पत्थर का स्क्रैप या फिर ईंट बिछाकर रैमर से कुटाई की जाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पूरे एरिया में ईंट पत्थर का जो स्क्रैप होता है या फिर ईंट को तोड़कर पूरे एरिया में बिछाया जाता है जहां तक आपको फर्श बनानी है, और उसके बाद रैमर यानी कि धुरमुट से कुटाई की जाती है, जिससे हमारी जो फर्श है वो बैठे ना, फर्श नीचे से बिल्कुल मजबूत रहे। तो फ्लोर यानी कि फर्श को कुछ इस तरीके से तैयार करने के बाद इसी के ऊपर हम पीसीसी वर्क करते हैं। तो फर्श का कॉन्ट्रैक्ट लेते समय सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन करना होता है कि फर्श की जो नीचे की लेयर है यानी कि जहाँ तक हम ईंट पत्थर डालकर धुरमुट से कुटाई करते हैं, वहाँ तक बनाने का हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा। और सेकेंड स्टेप में हमें ये कैलकुलेशन करना होता है कि फर्श का पीसीसी वर्क करने का कुल कितना पैसा लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि फर्श के नीचे की लेयर बनाने के लिए यानी कि फर्श बनाते समय जहां तक हम ईंट पत्थर डालकर कुटाई करते हैं उतना वर्क करने का क्या चार्ज आएगा। तो फर्श के नीचे की लेयर बनाने के लिए आपको एक मेसन यानी कि मिस्त्री की और 2 लेबर की जरूरत होगी। तो आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हो सबसे पहले वहां पर आपको ये पता करना है कि एक मेसन का यानी कि एक मिस्त्री का एक दिन का कितना रेट होता है, और इसके साथ साथ आपको यह भी पता कर लेना है कि एक दिन का लेबर चार्ज क्या है, यानी कि मिस्त्री के साथ जो लेबर वर्क करेंगे उनका एक दिन का चार्ज क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और हमें उड़ीसा में ठेका लेना है। तो सबसे पहले हम उड़ीसा में जहां पर हमें ठेका लेना है वहां पर हम ये पता करेंगे कि वहां के मिस्त्री का क्या रेट है। तो जहां पर हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना है वहां पर हमने पता किया तो एक दिन का जो मिस्त्री का चार्ज है वो 600 रुपये है। तो हमने यहाँ पर 600 लिख दिया, यानी कि मिस्त्री जो है एक दिन यदि हमारे अंडर काम करेगा तो मिस्त्री को हमें 600 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने ये भी पता किया कि एक दिन का लेबर चार्ज क्या है। तो लेबर चार्ज पता करने के बाद यह पता चला कि जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वहां का जो लेबर चार्ज है वो 400 रुपये डे है, यानी कि यदि लेबर एक दिन का काम करेगा तो वो 400 रुपये हमसे लेगा। तो लेबर का जो चार्ज है वो 400 रुपये है और दूसरे लेबर का भी जो चार्ज होगा वो 400 रुपये होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर आपको कितनी बचत यानी कि कितना प्रॉफिट एक दिन में दें। तो यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि एक मिस्त्री और 2 लेबर यदि हमारे लिए वर्क कर रहे हैं तो वो कम से कम हमें 500 रुपये एक दिन का बचा के दें। तो यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है वो हमने लिख दिया कि 500 रुपये हमारी बचत होनी चाहिए यदि एक मिस्त्री और 2 लेबर हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिसाइड हो गया कि मेसन एक दिन हमारे लिए काम करेगा तो वो 600 रुपये लेगा और दोनों लेबर 400 रुपये लेंगे, और तीनों मिलकर यदि वर्क कर रहे हैं तो हमारा भी 500 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। आप प्रॉफिट अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं और लेबर रेट आपके एरिया में जो चल रहा है आप वो लिखेंगे, ठीक है। तो इन सभी का हम कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि एक दिन का टोटल खर्च कितना आएगा। तो सभी का कैलकुलेशन करने के बाद यानी कि जोड़ने के बाद 1900 यानी कि 1900 रुपये आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर 1900 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1900 यानी कि 1900 का यह मतलब हुआ कि यदि एक मेसन और 2 लेबर मिलकर एक दिन में 1900 का वर्क करते हैं तो मेसन को 600 रुपये मिल जाएंगे और लेबर को 400 रुपये मिल जाएंगे, दूसरे लेबर को भी 400 मिल जाएंगे, और आपका प्रॉफिट यानी कि कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये बच जाएगा। तो चलिए अब हम कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालते हैं और देखते हैं कि हमें ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कितने में लेना चाहिए।
तो कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि टोटल कास्ट यानी कि एक दिन में आपका कुल कितना पैसा लग रहा है और इसके साथ साथ एक दिन में कितना वर्क हो रहा है। तो एक दिन में टोटल यदि हम कास्ट यानी कि खर्च की बात करें तो एक दिन में 1900 रुपये हमारा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1900 रुपये हम लिख देंगे। तो 1900 यानी कि 1900 डिवाइड बाई 1 डे टोटल वर्क, यानी कि एक दिन में एक मेसन और 2 लेबर मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मानक है, यदि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर एक दिन में फर्श के नीचे की लेयर बनाने का वर्क करते हैं, यानी कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर सबसे पहले फर्श को कुछ इस तरीके से प्लेन करते हैं। प्लेन करने के बाद इसकी कुटाई करते हैं और कुटाई करने के बाद इस पर ईंट का स्क्रैप डालकर या फिर ईंट को तोड़कर या फिर ईंट बिछाकर कुछ इस तरीके से फर्श बनाने के लिए परत बनाते हैं। तो एक दिन में 150 स्क्वायर फीट का वर्क कर सकते हैं। तो यह एक मानक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह डिसाइड हो गया कि यदि एक दिन में एक मेसन और 2 लेबर मिलकर फर्श के नीचे की लेयर बनाने का काम करते हैं तो 150 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर लेंगे। तो 150 स्क्वायर फीट यहाँ पर एक दिन में ये लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हमने 150 स्क्वायर फीट में एक दिन का जो टोटल पैसा हुआ था 1900 रुपये, उसमें भाग दे दिया। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1900 हो गया, यानी कि 1900 एक दिन का टोटल हमारा खर्च है। तो इसमें हम 150 से भाग देंगे, यानी कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर एक दिन में 150 स्क्वायर फीट फ्लोर के नीचे की लेयर बनाने का काम करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 12.66 यानी कि 12.66 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें ठेका लेना है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 12.66 रुपये स्क्वायर फीट। तो आपको फर्श के नीचे की जो लेयर बनाने का ठेका है वो 12.66 यानी कि समझ लीजिए आपको 13 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है। यदि आप 13 यानी कि 13 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ठेका लेंगे और आपके मिस्त्री 150 स्क्वायर फीट का वर्क एक दिन में कंप्लीट कर देंगे तो आपका 1900 रुपये बन जाएगा और मिस्त्री का 600 रुपये मिल जाएगा और दोनों लेबर का 400 मिल जाएगा और इसके साथ साथ 500 रुपये आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। सो ये तो बात हो गई फर्श के नीचे की लेयर बनाने की। अब हम फर्श पर पीसीसी वर्क करने का ठेका कितने रुपए में लेंगे यह हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस रेट को हम उसमें ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें फ्लोर बनाने का ठेका कितने रुपए में टोटल लेना चाहिए। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें फर्श का पीसीसी वर्क करने का ठेका कितने रुपए में लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मेसन यानी कि मिस्त्री का रेट पता करना है। आप जिस स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठेका ले रहे हैं, वहां पर मिस्त्री का क्या रेट है। तो जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहां पर मिस्त्री का एक दिन का जो रेट है वो 600 रुपये है। फ्लोर का पीसीसी वर्क करने के लिए एक टीम में हमें एक मेसन यानी कि मिस्त्री के साथ साथ 2 लेबर की ज़रूरत होगी, इसलिए आपको ये भी पता करना है कि एक दिन का लेबर चार्ज क्या है। तो दोनों लेबर के लिए एक दिन का जो चार्ज है जहां पर हमने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो 400 रुपये है। तो दोनों लेबर का हम 400 रुपये लिख लेते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने जो ठेका लिया है उस ठेके में यदि एक टीम यानी कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर वर्क कर रहे हैं तो आपको एक दिन में कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो इन तीनों लोगों से हमें एक दिन में 500 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। आप अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि पीसीसी करने की एक टीम यानी कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर एक दिन में हमारे लिए 500 रुपये का प्रॉफिट करें। ठीक है, तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद 1900 यानी कि 1900 रुपये आ गया। तो इस 1900 का मतलब ये हुआ कि एक मेसन और 2 लेबर मिलकर 1900 रुपये एक दिन में ये कमाते हैं। तो मिस्त्री को 600 रुपये मिल जाएगा और दोनों लेबर को 400 रुपये मिल जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर का 500 रुपये का प्रॉफिट बच जाएगा। तो चलिए अब हम फ्लोर पीसीसी का कॉन्ट्रैक्ट रेट निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि टोटल कास्ट डिवाइड बाई 1 डे टोटल वर्क, यानी कि एक दिन में आपकी कुल कितनी लागत हो रही है और एक दिन में टोटल वर्क कितना हो रहा है। तो चलिए इसी फॉर्मूले को हम फॉलो करते हैं। तो टोटल कास्ट यानी कि एक दिन का हमारा जो टोटल खर्च है 1900 रुपये है। तो हमने यहाँ पर 1900 लिख दिया। 1900 डिवाइड बाई 1 डे टोटल वर्क,
एक दिन में एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर कितना काम कर रहे हैं। तो एक मानक है कि यदि एक मिस्त्री की टीम यानी कि एक मेसन की टीम जिसमें एक मिस्त्री होगा और 2 लेबर होगा 8 घंटे पूरे ईमानदारी के साथ वर्क करते हैं तो 170 स्क्वायर फीट फ्लोर पीसीसी वर्क कर सकते हैं। तो एक दिन में 170 स्क्वायर फीट का वर्क होगा तो यहाँ पर हम 170 से गुणा कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1900 यानी कि 1900 एक दिन हमारा टोटल खर्च आ रहा है एक दिन का, डिवाइड बाई 170 स्क्वायर फीट यानी कि एक मिस्त्री और 2 लेबर मिलकर एक दिन में 170 स्क्वायर फीट की पीसीसी कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 11.17, तो हमें जो कॉन्ट्रैक्ट लेना है पीसीसी वर्क करने का 11.17 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर पीसीसी के नीचे की लेयर बनाने का टोटल स्क्वायर फीट कितना कास्ट आया था उसको ऐड करते हैं। तो स्टार्ट में हमने निकाला था, आपने निकालने का पूरा प्रोसेस देखा भी था कि पीसीसी के नीचे की जो लेयर बनाने का हमारा टोटल खर्च आया था वो 12.66 रुपए स्क्वायर फीट आया था। तो हम यहाँ पर 12.66 रुपए ऐड कर लेंगे। 12.66 रुपए स्क्वायर फीट, 11 रुपए फ्लोर पीसीसी वर्क करने का हो गया और 12.66 रुपए फ्लोर पीसीसी के नीचे की लेयर बनाने का हो गया। तो यदि हम दोनों को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 23.83 रुपए आ गया। तो 23.83 रुपए स्क्वायर फीट आ गया। तो इसको हम अप्रॉक्स 24 रुपए मान सकते हैं। सो यदि आप फर्श बनाने का पूरा ठेका लेना चाहते हैं यानी कि सबसे पहले आप फर्श के नीचे कुछ इस तरीके से लेयर बनाएंगे और लेयर बनाने के बाद इसी लेयर के ऊपर आप पीसीसी वर्क करेंगे तो आपको पूरा जो ठेका है वो 24 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है। यदि आप इससे कम लेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों के मन में डाउट उठ रहा होगा कि हमारे यहाँ जो रेट है वो 20 रुपए है, 25 रुपए है, 15 रुपए है। तो इंडिया के प्रत्येक स्थान पर रेट चेंज होने का एक ही कारण है कि कहीं पर मेसन का जो रेट है वो 600 है, कहीं पर 700 है, कहीं पर 1100 है। तो मेसन और लेबर का रेट बढ़ने घटने के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट रेट भी बढ़ता घटता रहता है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इंडिया की किसी भी कोने में यदि फ्लोर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपको कितने रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लेना है, यह आप कैसे निकालेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई डाउट है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।